अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूवर्स, माज़ा चाहती हूँ, डेली व्लॉग डालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि आपको पता है मैं जॉब भी करती हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है, 2 अंडे लिया मैंने, कहा सिंपल से एक ऑमलेट बना लेते हैं। सुबह सुबह प्याज काटने का सॉरी जी, टाइम नहीं होता। मैंने सिंपल सा एक नमक मिर्च डाल के ऑमलेट तैयार कर लिया। तो बस ये होता है कि आप सुबह नाश्ता कर लें, चाहे ब्रेड के साथ कर लें, चाहे फुल्का ले लें, चाहे पराठा ले लें। लेकिन ये होता है कि कंप्लीट हेल्दी नाश्ता तो आप कह लें कि संडे को होता है, लेकिन ये कि वीकडे में आप ये होता है कि अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खा ज़रूर लेना चाहिए और ब्रेकफास्ट करके ही जॉब्स पे या काम पे निकलना चाहिए या पढ़ने के लिए बच्चों को निकलना चाहिए। तो हम भी छोटे होते थे तो हमें याद पड़ता है कि हम नाश्ता नहीं करते होते थे, अम्मी बहुत बोलती होती थी। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो पता चल रहा है कि जी अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम काम नहीं कर सकेंगे, जोड़ों में दर्द होगा। तो है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर ना ज़्यादा टाइम हो तो आप रात को भी अपना नाश्ता मतलब कुछ ऑमलेट वगैरह बना के रख लें, सुबह माइक्रो करें और अपना सैंडविच या पराठा रोल सा बना के ले जाएं, तो वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन व्यूअर्स, अपने लिए टाइम निकालना ना अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले जो लोग घर में होते थे वो अपना सही ख्याल करते हैं, मतलब नाश्ता कराते हैं, जो घर में औरतें ख़वातीन होती हैं। और तब भी वो कह लें कि हैप्पी नहीं होती घर में रहने की वजह से, लेट उठेंगी फिर नाश्ते का दिल नहीं करेगा। लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं उनको पता होगा, अर्ली उठते हैं और अर्ली जॉब्स पे जाते हैं तो उनको 9-10 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप घर से ही नाश्ता करके निकलें, तो आप पूरा दिन बस फ्रेश रहेंगे और अपने काम अच्छी तरह से सर अंजाम दे सकेंगे। ये ऑमलेट बन रहा है, आप लोगों से गपशप भी हो रही है व्यूवर्स। और दूसरा ये मैंने आपको अपनी स्टोरी बतानी थी कि व्यूवर्स, मेरा चैनल मोनेटाइज माशाल्लाह से हो गया है और 4 महीनों में हो गया है व्यूवर्स। तो ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों को पता है कि कई दफ़ा मैं इसमें मायूस हुई। ये मेरा दूसरा चैनल है और फर्स्ट मैंने बस 50-60 वीडियोस डाल के छोड़ दिया था। तो कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी और मैं डिसाइड हो गया। मैंने कहा जी अब इसमें भी कौन डाले वीडियोस और ये किस तरह चलेगा। तो फिर मैंने कहा चलें जी हम डालते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए और आउटपुट फिर अल्लाह मियाँ देखता है कि इनपुट तो हम डालेंगे तो आउटपुट अल्लाह मियाँ ने देनी। व्यूवर्स, मैंने अल्लाह का नाम लेके मई में एक चैनल बनाया और उसका नाम मैंने सिमी मुस्तफ़ा व्लॉग्स रखा। और ये पराठा रोल आ गया, मुंह में मेरे पानी आ गया, दिन को मैंने मंगवाए थे। व्यूवर्स, तो ये है कि मैं वीडियो जो भी आपको पता है डेली व्लॉग्स हैं, घर में जो भी पकता है वो दिखा देती हूँ। बाहर से ऑर्डर कोई चीज़ करते हैं वो दिखा देते हैं, कहीं जाती हूँ उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो जस्ट मैंने कहा मैं अपनी घरेलू ख़वातीन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एक चैनल ज़रूर बनाऊंगी कि मेरी भी कम्युनिकेशन उनसे हो, गपशप रहे। और न्यू बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगी, बिगनर्स बच्चों को, क्योंकि जब हमारे टाइम में हम लोग जब बना रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, तो हम लोगों से पूछते होते थे, अम्मी से पूछते होते थे। इतना यूट्यूब और ये चीज़ें नहीं होती थी तो उसका हमें बहुत नुकसान होता था। तो मतलब हमें प्रॉब्लम रहती थी कि जी ये चीज़ किस तरह बनेगी। तो मैंने कहा हम यूट्यूब है, अब लोगों की एक्सेस भी है, तो हम इतने सिंपल तरीके से अपनी रेसिपी को बताएं कि वो इजीली देख सकें और सीख सकें। ये स्कीम थी के पराठा रोल थे और पराठा रोल के बाद मैंने कहा जी हम बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताई थी कि बहुत इजीली मोनेटाइज माशाल्लाह मेरा हो गया 4 महीने में व्यूवर्स। और वीडियोस अभी मैंने डेली नहीं डाली, मतलब कि ऐसा होता है इमरजेंसी होती है कि आप जॉब भी करते हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको डेली टाइम नहीं मिलता और सम टाइम आपका दिल नहीं कर रहा होता व्लॉग डालने का। तो ये भी बड़ी हिम्मत का काम है व्यूवर्स, जॉब के बाद करना, तो फिर रह जाता था। लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है। अगर आप पॉजिटिव रहें, अपना अच्छा काम करें, तो मतलब जो महीने में मोनेटाइजेशन का वो टाइम लेता है तो मेरा 1 डे में ही हो गया। तो इतना सही रहा, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं नए आने वालों को ज़रूर कहूँगी कि अपना चैनल बनाएं, इस पे काम करें और हमें अच्छे काम की, अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। तो एक्सपर्टीज़ जो आप में है वो आप दिखाएं। तो हम लोग तो अब कह लेंगे जी एक एज गुज़र चुकी है, तो अब हमें ख्याल आया कि जी हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चे भी अपने चैनल्स बना सकते हैं। आप देखें कि हम बाहर भी तो काम करने के लिए जाते हैं और उसका हमें अच्छा रिवॉर्ड या पैसा नहीं मिलता जितना हमारी एफ़र्ट होती है या मेहनत होती है। तो क्यों ना हम एक अपना चैनल बनाएं और उसमें कोई कंटेंट वो रखें जो आपके इंटरेस्ट का हो।
तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है और इन्फॉर्मेटिव हो कि लोग इससे सीखें। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अपना चैनल बनाना चाहिए। मैं तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और इनक्रेज कर सकती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी था कि पता नहीं मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, मैं वॉच टाइम पूरा कर सकूँगी या नहीं, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है व्यूअर्स, वरना इंसान किसी काबिल नहीं है। सो यही है व्यूअर्स के हर बंदा आजकल ज़रूरत के साथ है, अपनी मजबूरियों के साथ है। तो हर बंदे को पैसा चाहिए, और पैसा आपको जायज़ तरीके से चाहिए, हलाल तरीके से चाहिए, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। और हर बंदा मेहनत भी करना चाहता है, लेकिन उसको चीज़ें नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या ऐसा काम करे कि वो पैसा कमा सके। अब हर एक के पास बिज़नेस के लिए भी पैसा चाहिए, और किसी के पास आप जाएं तो वो आपको, अगर बिज़नेस मैन के पास आप जाएंगे तो वो बेचारे खुद अपने परेशान बैठे हैं कि ग्राहक नहीं है, कपड़े का काम नहीं चल रहा, सिर्फ ब्रांड्स की चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज़ तो आप दुकानों में भी शॉपिंग करने जाएं तो बेचारे दुकानदार रो ही रहे होते हैं कि इतना रेंट है और उतना वो पूरा नहीं हो रहा। और अगर रेंट बढ़ाया जाता है, वो कपड़ा महंगा करते हैं, तो लोग वैसे ही नहीं जाते। तो अब तो वैसे भी बस ज़्यादातर ट्रेंड ब्रांड्स का चल गया है, लोग ब्रांड्स पे जाते हैं, सेलें लगती हैं, उन लोगों का काफ़ी मार्जिन होता है, तो वहाँ से सस्ता ले आते हैं। तो बस जॉब के भी हालात मतलब पाकिस्तान में बुरे ही हो गए हैं। तो फिर यही है कि इस चीज़ में आपको यूट्यूब बहुत हेल्प करता है कि आप अपना व्लॉग्स डालें, अपना काम दिखाएं। कोई कंटेंट हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और अर्न करें। सो ये है कि मैंने भी इसी उसमें बनाया, क्योंकि हर बंदे को व्यूवर्स आजकल पैसे की ज़रूरत है, और जितना भी पैसा कमाया जाए कम है जो पाकिस्तान के हालात हैं। सो मैंने कहा चलें जी, एक साइड बिज़नेस मतलब आप कह लें कि वो होना चाहिए कि हम जब कब तक जॉब करेंगे, और जॉब छोड़ के अगर हम यूट्यूब से अच्छा अर्न कर लें तो हमें जॉब की क्या ज़रूरत पड़ी है। सो इसलिए मैंने मोटिवेट होके ये चीज़ अपना चैनल बनाया है। और आप लोगों का शुक्रिया व्यूवर्स, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, 4 महीने हुए मेरे चैनल को खोले हुए। और ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ इतनी जल्दी, और आप लोगों की दुआएं हैं व्यूवर्स। और ये सब घर वालों ने ना आज मेरे से ट्रीट ली थी कि आप पिज़्ज़ा लाएं, डायनामाइट पिज़्ज़ा था, और मतलब ये स्पाइसी पिज़्ज़ा मंगवाया था, और बारबेक्यू पिज़्ज़ा था, तो सबको ट्रीट दी थी मैंने आज शाम में। और मैंने कहा चलें जी, अब आप लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। आज टाइम से ही व्यूवर्स पे रही जाती होती है, थोड़ी सी भी लेट हो जाए। सो अब आप लोगों ने जो भी मोनेटाइजेशन का मुझसे पूछना हो व्यूवर्स, में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि मोनेटाइज किस तरह होता है, क्योंकि अभी मेरा मोनेटाइजेशन हुआ है, किन स्टेप्स से मैं गुजर के मोनेटाइजेशन पे पहुंची हूँ व्यूवर्स। तो मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी, और मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी अपना चैनल खोलें और उस पर काम करें। सो अल्लाह मियाँ मेहनत को रायगा नहीं कभी जाने देता व्यूवर्स, और मेहनत करें। और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस के थ्रू दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो हमारे ज़माने में तो व्यूवर्स इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमें जब किचन का काम नहीं आता था तो हम लोग रिसाले देखते थे, और उनमें से रेसिपीज़ देखते थे या मदर्स वगैरह से पूछ के पकाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह यूट्यूब पे इतनी वैरायटी है, और इंटरनेट पे, कि उसके थ्रू भी सॉरी जी, जिनको कुकिंग नहीं आती उनको आ सकती है इजीली। तो व्यूअर्स, ये है कि इंसान को टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, देखना पड़ता है, नई वैरायटी सीखनी पड़ती हैं। सो